देखिए, जिसे जिसे आज आप डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं, मैं इसका आपको 1240 के आसपास का दिल्ली का ही किस्सा सुनाता हूं। 1240-50 के दशक में इराक और वर्तमान ईरान पर मंगोलों के लगातार हमले हुए हैं। मंगोलों ने विकट तबाही की है। तो वहां से शरणार्थियों के जत्थे ये मानकर कि हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई है, तो इराक से, ईरान के इलाकों से बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में शरणार्थियों के जत्थे पूरा ये सब सिंध और मुल्तान और लाहौर ये क्रॉस करके दिल्ली के आसपास आके बसे। आज आप यूरोप में शरणार्थियों की जो समस्या देख रहे हैं, वो सिर्फ 30-40 सालों के अंदर जितने शरणार्थी लंदन में या यूरोप के अन्य शहरों में, फ्रांस में, पेरिस में हमने जलता हुआ अभी देखा, हमने लंदन की तबाही हम देख रहे हैं अभी, और यूरोप के अन्य शहरों में जहां ये हाल हुआ है, ये 30-40 सालों में जो शरणार्थियों के जत्थे वहां पहुंचे हैं, बिल्कुल वही की वही कहानी दिल्ली की है। जब ये बस गए तो इन्होंने यहां आकर देखा कि चारों तरफ तो हिंदू हैं यहाँ, और वो मंदिरों में उनकी कुफ्र, मतलब मूर्ति पूजा, शिर्क, ये चल रहा है। और अगर इस्लामिक हुकूमत यहाँ कायम हो गई है, तो ये इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है कि यहाँ के हिंदू अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार अपनी अपनी मूर्ति पूजा और अपने देवताओं का पूजन और अपने ढंग से करते रह सकें, अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है। तो अब आप सोचिए, वो खुद अपनी जान बचाकर, अपने परिवार को बचाकर उधर से शरणार्थी के रूप में दिल्ली आए हैं। दिल्ली आने के बाद में वो अपने पैरों पे खड़े हों, यहाँ के सहिष्णु समाज के साथ मिलकर अपने आप को रचाएं बसाएं, अपने परिवार की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और सुरक्षित यहाँ हैं तो रहें। तो अपने पैरों पे खड़ा होने की बजाय अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपनी योग्यता से जो भी वो कर सकते हैं, वो सब करने की बजाय उनका ध्यान कहाँ जा रहा है कि यहाँ के मूल निवासी हिंदू तो अपनी पूरी पुरानी हिंदू की परंपराओं के अनुसार काम कर रहे हैं, और ये शिर्क और कुफ्र पूरी तरह फैला हुआ है। तो अगर इस्लाम की हुकूमत है तो इसकी आज्ञा कैसे दी जा सकती है? तो एक प्रतिनिधि मंडल इल्तुतमिश के दरबार में हाजिर हुआ है, आलिमों का। जो शरणार्थी आए हैं उनका एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल अपने कुछ लोगों के साथ दरबार में आया है। ये रिकॉर्ड पर है, ये पूरी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। और वो सुल्तान के पास एक मसला लेके आते हैं कि हमारी अगर इस्लाम की हुकूमत यहाँ दिल्ली में काबिज हो गई है, तो यहाँ काफिरों को इतना फ्रीडम क्यों है? इनको हम या तो कत्ल करें और या इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करें। तो इल्तुतमिश ने यह मसला अपने वजीर को दिया कि आप इनका पूरा मसला सुनिए और जवाब दीजिए कि क्या उपाय कर सकते हैं। तो निजामुल मुल्क जुनैदी नाम का एक वजीर है, वो इस पूरे मसले को सुनता है और उसके बाद में उन आलिमों को कहता है, जो प्रतिनिधि मंडल आया है, वो कहता है कि बेशक आप सही कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अनुयायी इस्लाम के यहाँ काबिज हो गए हैं, मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी जो यहाँ काबिज हो गए हैं, उस हुकूमत में, उनकी हुकूमत में कुफ्र को अनुमति नहीं दी जा सकती है, और बेशक ये हो रहा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि अभी हम संख्या में पर्याप्त नहीं हैं। अगर हमने ऐसा कोई कत्लेआम का, काफिरों के कत्लेआम का या उनको इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल कराने का कोई फरमान जारी किया और अगर कहीं बगावत उठी, तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हम जड़ों से उखाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हम संख्या में पर्याप्त नहीं हैं। तो जब हमारे शहर और कस्बे मुसलमानों से भर जाएंगे, जब हम आबादी में इतने हो जाएंगे, तब बेशक हम ये फरमान जारी कर सकते हैं। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जो डेलीगेशन आया था, आप सोचिए कि वो कितने जिद पर अड़े हुए थे और कितनी उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि यहां हमें करना क्या है। डे 1 से, पहले दशक की बात है ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, तो आप कुछ तो करिए, कम से कम इतना करिए कि दरबार में वो सम्मान से ना आ पाए। इतना करिए कि इस्लाम के जो दरबार जहां भी काबिज हो गए हैं, तो वहां उनको इज्जत ना दी जाए। दूसरा, मुसलमानों के बीच उनको बसने की इजाज़त ना दी जाए। जहां हम अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, जहां हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, उसके आसपास कोई नज़र नहीं आने चाहिए। तो ऐसे कुछ उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है एक, जिस पर तय हुआ है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब उनकी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हुई, ये डेमोग्राफी शब्द जो हम आज के नैरेटिव में यूज़ होता है, बिल्कुल वो वही कह रहा है
1240 के आसपास इल्तुतमिश के दरबार की ये डिबेट जो है ये रिकॉर्ड करती है कि जब हमारे कस्बे, जब हमारे शहर मुसलमानों से भर जाएंगे, तब बेशक हम ये कत्लेआम और इस्लाम कबूल करने के ऑप्शन पे जा सकते हैं।